नहीं सर। कम इन। बैठिए उत्तम। थैंक यू सर, थैंक यू। उत्तम, कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आपकी कुर्सी दूर रखी गई है 2 गज से ज़्यादा, और मास्क का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जी लेकिन चूंकि सुरक्षित दूरी है और बातचीत करना है तो मास्क आप हटा सकते हैं। धन्यवाद सर। अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बगैर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम उत्तम प्रकाश है। मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला हूँ और मेरी ग्रेजुएशन फिजिक्स और मैथ से बांदा जिले से ही हुई है, पंडित जी NPG कॉलेज से। और वहीं से मेरा पॉलिटिकल साइंस से परास्नातक है। और मेरे शौक हैं सुडोकू खेलना, कीर्तन गायन और गुल्ली डंडा खेलना। अच्छा, बांदा की चर्चा हाल में आ रही है, किस विषय की वजह से? सर बांदा की चर्चा अभी जो केन बेतवा लिंक नदी जोड़ परियोजना हुई है तो उसमें चर्चा विषय में। अच्छा, तो क्या हुआ है? सर अभी हाल ही में 22 मार्च को एग्रीमेंट हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच केन बेतवा लिंक को लेकर। तो ये छतरपुर से और बरुआ सागर के बीच एक लिंक नहर बनाई जाएगी, तो केन और बेतवा को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे वहाँ पेयजल की समस्या समाधान होगा और सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी किसानों को। अच्छा, इस तरह का समझौता एक दफ़ा 2002 में भी हुआ था, जी सर। ध्यान है आपको? जी सर, 2005 शायद। 2005 में हुआ था। जी सर। उसके बाद ये काम रुक क्यों गया था फिर? सर पर्यावरण के विरोध के कारण और जो कमेटियां कुछ बनी रिकमेंडेशन के कारण, के जो मेन पर्यावरण को लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व लेके जो उसको लेके काम आगे नहीं बढ़ सका। तो अब कैसे उसका समाधान निकाला गया? तो सर समितियों ने रिकमेंडेशन दी जो नहर बना सकते हैं, अब टाइगर रिजर्व पे खतरा नहीं है उसका? नहीं सर, बिल्कुल इम्पैक्ट है, लगभग 7 पॉइंट कुछ हिस्सा उसका जो फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा। तब उससे वन्य जीव को तो नुकसान होगा। जी सर बिल्कुल। तो ऐसी परियोजना चलाना ठीक रहेगा? सर अगर बृहद लेवल में देखें हम, यहाँ से सरकार जो काम करती है उपयोगितावाद के आधार पर काम करती है कि किस जनता को कहाँ ज़्यादा मतलब फायदा हो रहा है, उस हिसाब से सरकार परियोजना चला रही है। ठीक है। कीर्तन गायन आपका शौक है, ये बताए कीर्तन में और संकीर्तन में कोई फर्क है? कुछ लोग संकीर्तन कहते हैं, कुछ लोग कीर्तन कहते हैं, कोई फर्क है? नहीं सर, कोई विशेष फर्क नहीं है, केवल बस उपसर्ग का फर्क है, उसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। अच्छा, कीर्तन और भजन में कोई फर्क होता है? इसमें जरूर फर्क है। क्या है? सर भजन ज़्यादातर अकेले गाने की पद्धति है और कीर्तन एक सामूहिक गान होता है। अच्छा, सर कीर्तन में एक दर्शन विचार कथा भी होती है कीर्तन में, और जबकि भजन में ऐसा नहीं होता है। और सर कीर्तन में जो उपकरण हैं वाद्य यंत्र जैसे झांझ है और मंजीरा है, ये होते हैं, जबकि भजन में इन उपकरणों का प्रयोग नहीं होता गायन में। एक वाद्य यंत्र होता है झाल और एक होता है झांझ, जी सर। दोनों में क्या फर्क है? सर झाग मैंने नहीं सुना, लेकिन झांझ सर जरूर देखा है और प्रयोग भी किया है। बजाया भी है? जी सर। अच्छा, किस पदार्थ का बना होता है झांझ? सर एक लकड़ी का फ्रेम होता है और उसमें सर बीच में तिलियां होती हैं और उसमें गोल गोल लोहे के चकत्ते होते हैं, अच्छा, पहिए। और पीतल का कौन सा वाद्य होता है जिसको दो दो वाद्य को आपस में टकरा के ध्वनि? मंजीरा बोलते हैं उसे। मंजीरा। जी सर। पीतल क्या होता है? आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, फिजिक्स और मैथ पढ़ा है BSc में। जी सर। पीतल क्या है? पीतल सर एक धातु है, मेटल है। धातु तत्व है, यौगिक है, या कुछ और नाम है? यौगिक है सर। अच्छा, क्या इसको मिश्र धातु भी कहते हैं? जी सर। किन किन तत्वों से मिलकर बना है? सर ये 2 धातुओं से मिलकर बना है, लेकिन सर क्लियर नहीं हुई। अच्छा, और कांसा किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? सर एंटीमनी और बिस्मथ। कांस्य। जी। टिन और कॉपर से मिलकर नहीं बना है? सॉरी सर। अच्छा, शहरों की सफाई को लेकर, शुद्धता को लेकर बांदा का क्या स्थान है? क्या यूपी के सर्वाधिक गंदे शहरों में से एक है या साफ सुथरे शहरों में से एक है? सर ये मध्य में है, ना ज़्यादा गंदा है ना ज़्यादा साफ सर। लेकिन पहले सर मुझे रैंकिंग क्लियर नहीं है, कितनी रैंकिंग है बांदा की। चलिए ठीक है उत्तम। तुम ये बताओ डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या होता है? सर जब हम
सेवाओं की डिलीवरी में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, जिससे फेस टू फेस कांटेक्ट ना हो, फेसलेस कांटेक्ट हो, सेवाओं की डिलीवरी हो। फेसलेस कॉन्टैक्ट। जी सर। अच्छा, ये बताओ कि अ, भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहता जी है ना? और अभी तो कोविड आ गया, जी जीडीपी नीचे गिर गया जी। एकदम, और जबकि समृद्धि दर अगर हासिल नहीं करेंगे हम लोग तो कैसे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाएगी? और अभी सेकंड फेज आ गया कोविड का, जी सर। तो क्या लगता है ये 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था केवल कागज में ही रह जाएगा कि ये नहीं सर, हो भी अगर पाएगा भारत? अभी अगर कितने की अर्थव्यवस्था है भारत? सर जीडीपी 2 के पॉइंट साथ? कुछ ट्रिलियन डॉलर समथिंग है, 2.7 के आसपास है सर। ठीक है, तो अब कैसे 5 ट्रिलियन आप माने होगा कि आपको लगता है सर- रियल है ये टारगेट? जी सर, बिल्कुल रियल है, लेकिन सर अगर कब कोविड, तक आपको लगता है कि हो जाएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर अगर देखा जाए तो 24-25 तक तो 24-25 तक ही आप कर देंगे? नामुमकिन लग रहा है। अच्छा, नामुमकिन लग जी रहा है। सर, अच्छा, और क्योंकि तब कब तक आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से सर 28-29 वित्त 28 वर्ष 29 तक 28-29 क्या तक। क्या आपको लग रहा है, कौन कौन से इसमें ड्राइविंग फैक्टर होंगे सर जो हमारे अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचा सकते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर जो प्राइवेट सेक्टर है और प्लस प्राइवेट जो सेक्टर, जी, और प्लस जो विनिर्माण सेक्टर है हमारा, सबसे मजबूत होना चाहिए विनिर्माण। विनिर्माण। जी सर। ओके, और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल में सरकार ने एक पीएलआई स्कीम लेकर आई है। क्या है ये पीएलआई स्कीम? सर इसमें उत्पादन लिंक सब्सिडी स्कीम है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम्म। 13 सेक्टर हैं इसमें टोटल अभी तक, तो उनको आपको एक प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी, उसके लिए छूट दी जाएगी। किस आधार पर? निर्यात के आधार पर आप कि उत्पादन के आधार पर? नहीं, मतलब उत्पादन के आधार पर, निर्यात के आधार पर दी जाएगी। उत्पादन के आधार पर, निर्यात के आधार निर्यात। पर। ये बताइए कि प्रेम्बल समझते हैं ना संविधान में, जी सर। उद्देशिका ना, प्रेम्बल में संशोधन संभव है? जी सर, कितनी बार हुआ है हमारे प्रेम्बल में संशोधन? एक बार ही हुआ सर, कब हुआ? 1972 में, 42वां। और प्रेम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है? बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं ना, जी मूल सर। जी ढांचा? जी किसके माने आधार पर इसको माना गया कि मूल ढांचे में है? सर, ये जब सर, सॉरी सर। केशवानंदा भारती के हाँ जी, इसको बिल्कुल सर। क्या उसने क्या कहा? केशवानंद भारती सर, एक 1973 में केस था, तो उसमें सुप्रीम और कोर्ट ने, बेरूबारी ने क्या कहा इसमें? जी, बेरूबाड़ी संघ सर, जो मामला था पाकिस्तान को जमीन स्थानांतरित करने का, उन्होंने क्या कहा तो उसने कहा था उद्देशिका कि को लेकर? ये भाग है संविधान का प्रस्तावना। उन्होंने कहा भाग है, हम्म, और केशवानंद ने बोला भाग नहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं तो सर, फिर? मूल ढांचा घोषित किया। अच्छा, दोनों ने कहा कि मूल ढांचा ही है। नहीं, केशवानंद सर, जो बेरूबाड़ी मामला था वो 1960 चलिए, का। ये बताइए कि भारत और बांग्लादेश, ठीक है, इन जी। दोनों के बीच कोई ऐसे 3 मुद्दे विवाद के बता दीजिए जिसके कारण अभी बांग्लादेश में जो भारत के प्रधानमंत्री का विरोध भी हुआ को, जी क्या है? सर, मेन एक मुद्दा जो विरोध का सबसे बड़ा, जो एनआरसी और सीएए लागू करना, ठीक है, इसको लेके, और सर तीस्ता नदी एक विवाद चल रहा है भारत और? के बीच। बस सर 2 ही मुद्दे हैं। चलिए, और ये सर रोहिंग्या मुद्दे को लेके। अच्छा, यूपी में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार जो जो कार्यक्रम चला रही है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कार्यक्रम चलेंगे, आप केवल नाम बता दीजिए। इस सर पहले तो निर्यात नीति लाई गई थी, कृषि निर्यात नीति। अच्छा, और सर ये कृषि निर्यात नीति में कितना टारगेट रखा गया? सर कोई बात अनुमान नहीं, लगा सकता हूँ, नेक्स्ट। क्लियर नहीं, लेकिन 300 बिलियन शायद। 300 बिलियन की 30 बिलियन से 60 बिलियन? जी सर, हाँ 30-60। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए दूसरा, कुछ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जी भी है ना? प्रधानमंत्री, जी सर। क्या है ये? सर इसमें 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिया जाएगा किसानों को एक वर्ष किन में। किन किसानों को, माने क्या पैमाना जो इसमें? सर इसमें जो सीमांत और पहले लघु? सीमांत और लघु किसान थे, लेकिन अब दायरा इसका सर बढ़ा दिया गया है अब। क्या सीमांत और लघु किसान को कैसे आप क्लासिफाई करते हैं, माने कैसे अलग अलग करते हैं? सर 1 हेक्टेयर के जो नीचे होते हैं सीमांत किसान आते हैं। और यूपी में सबसे ज्यादा कौन है, लघु है कि सीमांत किसान है? सर ये क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं, कोई बात नहीं। सरकार की अगर हम लघु बचत योजनाओं के नाम बताएं, पूछूं मैं, कौन कौन सी योजनाएं शामिल होती है लघु बचत योजनाओं में? जैसे सर एक सुकन्या समृद्धि योजना है सर। सुकन्या समृद्धि योजना, और? सर वर्तमान में यही ध्यान कर पा रहा हूँ। सर प्लीज। उत्तम, मुझे ये बताइए कि चित्रकूट जी सर। आपके बांदा के पास ही है, जी जी तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है? सर, दोनों में आता है।
उसका जो अच्छा। परिक्रमा होता है वो दोनों राज्यों में पड़ता है। दोनों राज्यों में पड़ता है। तो ज़्यादा अधिकार किस राज्य का आप मानते हैं चित्रकूट पर? ज़्यादा उत्तर प्रदेश का, किस वजह से? क्योंकि सर पहले से जुड़ा भी रहा है, तुलसीदास का जी का क्षेत्र राजापुर से रहा है, और प्लस बांदा जिले का हिस्सा था पहले चित्रकूट ही। अच्छा। ये बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने की भी मांग लगातार उठती रही है। आप तो वहीं से आते हैं। आपको क्या लगता है ये मांग आपके हिसाब से बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और आपका तर्क? अगर सर हम ओवरऑल देखें जो अभी तक स्टेट में प्रोग्रेस हुई है, जो नए राज्य बने हैं विकास के पैमाने पर, तो लगता नहीं कि सर कोई छोटे राज्य जरूरी है कि विकास ही कर सकें, ऐसा कुछ। और बड़े राज्य भी अगर देखें हम बहुत हैं, जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, विकास के बिल्कुल, पैमाने में देखिए कुछ है। उदाहरण तो दोनों तरफ है, लेकिन फिर भी मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा मेरी हूँ। राय कि नहीं बनाना चाहिए सर। नहीं बनाना चाहिए, ऐसे ही मतलब जैसी स्थिति है वैसी नहीं बनी सर, रहे। विकास अब मेन मांग होती है विकास को लेके, तो आप विकास कार्य करवाइए वहाँ, तो जब मांग। देखिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनके लिए बुंदेलखंड एक रीजन है, जैसे कि ईस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी जी है, ठीक है, लेकिन जब बुंदेलखंड का ही मुख्यमंत्री होगा जी। उसके लिए तो वही राज्य होगा, तो सर वो अगर विकास के लिए ज़्यादा उत्सुक होगा। सर ये भी है, अगर नए राज्य बनते हैं तो कुछ ऐसे कार्य वहाँ करने पड़ते हैं जो विकास कार्यों से इतर होते हैं, जैसे संसद भवन, विधानसभा भवन का निर्माण। उससे और आपको नहीं लगता वहाँ जो रोजगार, जो माइग्रेंट लेबर आपका बांदा से और आसपास के जिलों से दिल्ली जाता है, अन्य शहरों में जाता है, जी। उसको वहीं रोजगार मिलेगा? तो सर जब तक निर्माण कार्य होगा तब तक रोजगार मिलेगा, इसके बाद फिर क्या होगा उनका, और प्लस जो पैसा खर्च होगा। तो आपको इतिहास में पता है ऐसा कुछ काम किया गया था उत्तर प्रदेश में ही, जी जो सर। वर्तमान उत्तर प्रदेश है, जी जी। कि जहाँ जब परेशानी थी तो एक भवन का निर्माण कराया जाता था और रात में उसको तोड़ दिया जाता था। कौन सा भवन है वो? सर ये क्लियर नहीं, लेकिन सर एक इमामबाड़ा बनवाया गया था जरूर, मतलब उस समय रोजगार के लिए नवाब ने बनवाया था। ठीक है, और मनरेगा भी देखा जाए तो ऐसे ही है भाई, आप गड्ढा खोदिए पैसा दीजिए, फिर उसको गड्ढे को भरने के पैसे लीजिए। ऐसा नहीं है सर, मनरेगा ऐसा से नहीं है? ऐसे निर्माण कार्य चालू हैं, और सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है इसमें जल संरक्षण को लेकर मनरेगा में। तालाब हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं बुंदेलखंड में, तो खुदाई अच्छा, होती है उनकी। पानी की समस्या क्यों है बुंदेलखंड में? इसका क्या भौगोलिक कारण है? सर पठारी एरिया है, तो यहाँ वाटर लेवल काफ़ी नीचे है पानी का, और जो खेती ज़्यादातर है वो वर्षा में निर्भर है, वर्षा जल में। और जो पुराने लोगों की भी कुछ इसमें जिम्मेदारी बनती है? क्या पेड़ वगैरह काटे गए हैं? जी सर, कटाई होती है जंगलों की। ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी यूएस में जो वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं, जी, कौन बनी हैं? श्रीमती कमला हैरिस है। अच्छा, तो इनके पिताजी या माताजी कौन भारत से संबंध रखते हैं? सर इनके माता जी भारतीय मूल के हैं, पिता अफ्रीकी मूल के हैं। अफ्रीकी मूल के हैं। अ, अफ्रीकी मूल जब आप बोल रहे हैं तो वो अफ्रीका के किसी देश से आते हैं या और कहीं से आते हैं? सर ये अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन क्लियर हाँ, नहीं है सर। बताइए। सर नाइजीरिया शायद। नहीं, आप ये देख लीजिएगा। जी तो जो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी, जी तो आपको क्या लगता है कि वो फर्स्ट ब्लैक विमेन जी। बनी है, ठीक है, पहली एशियाई मूल की भी हैं, ठीक है, और पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी आइडेंटिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आइडेंटिटी जो इम्पोर्टेंट है उनकी, फर्स्ट वुमेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन ज़्यादा जी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे आप बता सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट में क्या अंतर है? सर, कार्बन फुटप्रिंट, जितना हम कार्बन अपने दैनिक क्रियाकलाप में एक मनुष्य छोड़ता है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट है। और वाटर फुटप्रिंट? वाटर जो वाटर कंजप्शन करता है, वाटर फुटप्रिंट। मतलब आप जितना पानी पी लेते हैं वो आपका वाटर फुटप्रिंट हो गया। ठीक है। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मुझे डब्ल्यूएचओ जी। के डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए। घेब्रोस करके कुछ, घेब्रोस ऐसे कुछ बड़ा सा नाम, 3 अक्षर का था सर, काफी कठिन नाम। डिफिकल्ट नाम है, हाँ? डॉक्टर टेड्रोस। अच्छा, जी। कौन से देश से आते हैं वो? ये सर अफ्रीकी देश मत हाँ, बोलिए अफ्रीकी आप देश मुझे। है सर अफ्रीकी ये। देश तो है, लेकिन कौन सा देश है? सर क्लियर नहीं, लेकिन वो इरिट्रिया या सर वहीं कहीं आसपास देश है। इरिट्रिया का पड़ोसी देश है। जी सर, उत्तम, जी सर। भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं सांसद हैं? सर लगभग सर 13%। इस प्रश्न को मैं फिर से गढ़ के बता रहा हूँ। जी सर। भारत में कितने सांसद महिलाएं हैं? जी सर। हम्म?
जी सर, मतलब 13 या 14 लगभग महिलाएं केवल सांसद हैं टोटल। और पहले प्रश्न का जवाब? जी सर, वो गलत है, वो परसेंटेज जाएंगे तो कम हो जाएगा। और कितने प्रतिशत महिलाएं सांसद हैं के जवाब में तो आंकड़ा कितना आएगा? 0 से ऊपर, लेकिन 1 से कम हो हाँ जाएगा। जी सर, ऐसे ही। ठीक है। अमेरिका में कितनी सांसद महिलाएं हैं सर ये मुझे क्लियर नहीं सर। लगभग? अगर भारत में 13 है तो अमेरिका में क्या अंदाजा है? अमेरिका में सर ज़्यादा ही होंगी यहाँ से थोड़ा। पाकिस्तान में? वहाँ का भी सर मुझे अंदाजा नहीं। ऐसी मान लीजिए तुक्का करना हो, लगाना हो तो ज़्यादा की तरफ लगाएंगे पाकिस्तान के महिला सांसद महिलाओं के लिए या कम की तरफ? और सर कम की लगाएंगे। 13 है तो मान लीजिए विकल्प है 7%, हाँ। 5%, बिल्कुल 20%, तो 20 तो नहीं लगाएंगे, नहीं, 20 नहीं सर। जबकि 20 ही है। बांग्लादेश? वहाँ पे सर क्लियर। नेपाल? नेपाल में 33% सांसद महिलाएं हैं। चीन में 25% सांसद महिलाएं हैं। अमेरिका में 32% महिलाएं सांसद महिलाएं हैं। भारत में 13%। सर भारत में कहीं ना कहीं अभी भी जो पैट्रियार्की है वो बनी हुई है। पैट्रियार्की तो हर जगह है, चीन में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में महिलाएं है। स्वतंत्र रूप से जो अपना अस्तित्व होता है वो नहीं कायम कर पाई भारत में अभी भी। अभी जो चुनाव होते हैं ज़्यादातर, तो वो कुछ महिलाएं हैं जो अपने नाम पे लड़ती हैं, ज़्यादातर उनके पति के नाम पे या परिवार के नाम पे चुन लड़े जाते हैं, जो घर के पुरुष सदस्य हम होते हैं। महिलाओं को देवी के रूप में पूजना तो चाहते हैं, लेकिन सांसद नहीं बनाना चाहते। ऐसा क्यों? क्या समाज के पूरे चिंतन शैली में कुछ अंतर्विरोध है? जी सर, कहीं ना कहीं जो समाज की मानसिकता है उसमें तो अंतर ही है। महिलाओं को कमतर आंकते हैं या पुरुष। और हमारे ऐसे सर जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं या फिर व्रत त्यौहार हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं शुरू से कि पुरुष को श्रेष्ठ मानने की पद्धति है। अच्छा, आप कीर्तन गाने के शौकीन हैं, महिलाएं भी कीर्तन गाती हैं, गाती तो है ही, जी सर, गाते हैं बिल्कुल। लेकिन महिला कीर्तन टोलियां उतनी ज्यादा नजर नहीं आती जितनी पुरुष कीर्तन टोलियां नजर आती हैं। जी सर, उसके पीछे क्या कारण है? बस यही कि सब घर से बाहर निकलना मना है। ज़्यादातर महिलाओं का। तो अभी सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितने उपाय किए? कुछ उपाय 2 4 5 बता सकते हैं? जी सर, यूपी सरकार ने एक कन्या सुमंगला योजना चलाई है और एक मिशन शक्ति चलाया है, और एक सर मुखबिर योजना भी है सरकार की चल रही है। मुखबिर योजना? जी सर, इसमें क्या होता है? इसमें सर जो कन्या भ्रूण हत्या है तो वो मुखबिरी बोलते हैं, करना बताते हैं कि कैसे क्या लोग खबर देते हैं। अच्छा, अथॉरिटी। मुखबिरी में और चुगली में क्या फर्क होता है? सर चुगली किसी की बुराई करना होता है किसी दूसरे से, जबकि मुखबिरी किसी की गुप्त सूचनाएं, किसी की बातचीत को बताना। बुराई उसमें आवश्यक नहीं है। बुराई कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है उत्तम, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए। 5 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है, 2 अप्रैल आज है, 2.5 दिन बचे हैं आपके पास। क्या लग रहा है आज का परफॉर्मेंस कैसा है, और कहाँ कहाँ लग रहा है कि अभी थोड़ा सा सुधार करना जरूरी है, और कहाँ का लग रहा है कि चलो ये तो कम से कम इतना पहलू तो ठीक नजर आ रहा है? कुछ मुद्दों में विचार क्लियर होता है ना, जैसे सर जी पूछे तो थोड़ा इकोनॉमिक में लेके थोड़ा वहाँ विचार क्लियर नहीं थे। और सर थोड़ा ऐसे बोलने में सर थोड़ा मुझे लगता है कि मैं जल्दबाजी कर देता हूँ। देखिए, आप कुल मिलाकर हमने आपस में जो चर्चा की, कुल मिलाकर आप बड़े अच्छे कैंडिडेट दिख रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जहाँ की सुधार की जरूरत है। एक तो आप पॉलिटिकल साइंस में MA हैं। जी सर। ठीक, ये अपने परिचय में जब आप बताते हैं या जब पूछा जाता है कि PG किस में किया, तो आप बताते हैं, तो एक स्वाभाविक सा है कि पॉलिटिकल साइंस से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और वहाँ आपको थोड़ी स्पष्टता दिखानी होगी। MA होना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत कॉमन टॉपिक है, प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जिन राइट्स का उल्लेख है
तो भाग 3 में तो मूल हो गए, और भाग 3 के बाहर कहीं भी है लेकिन संविधान के अंदर है, तो साधारण कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। उन दोनों में बारीक फर्क क्या है? एक लीगल राइट जो संविधान में नहीं है लेकिन अन्य किसी कानून में है, जी एक्सप्लिसिटली है या इम्प्लिसिटली भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट, साधारण लीगल राइट में क्या फर्क? ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो कि सामान्य अध्ययन वाले विद्यार्थियों से भी अपेक्षित है, जी सर। लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपसे ज़्यादा अपेक्षित है। तो थोड़ा सा इसमें आजकल चर्चा चल रही है। और सर एक चीज थाट वाला जो हिस्सा होता है सर, वो भी इस थाट वाला हिस्सा होता है, इसमें विचारक होते हैं। उतना नहीं है। आजकल राष्ट्रवाद, वैक्सीन राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, तो इसी से जुड़ा हुआ है मूल कर्तव्य, उसी से जुड़ा हुआ है मूल अधिकार, जी उसी से जुड़ा हुआ है मूल ढांचा संविधान का, प्रियम्बल। ये सब कॉमन विषय हो रहे हैं, तो इनको एक नज़र देख लीजिएगा। जी ठीक है, उस पर स्पष्टता आपसे अपेक्षित है। और दूसरी चीज़ है कि कहीं कहीं सामान्यतः तो आपकी अभिव्यक्ति अच्छा है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़ी से भाषा में गंभीरता कम हो जा रही है, थोड़ा सा कैजुअल आ जा रहा है लैंग्वेज, तो उसके प्रति थोड़ा सा सचेत रहना है। चेहरा बुझा के बात नहीं करनी है, चेहरे पे ऊर्जा दिखते रहनी सर, चाहिए। मेन चीज तब में 2-3 दिन से तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए। कोई बात नहीं, मेरा काम है कि आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं कि कहीं कहीं लैक ऑफ जो सिंसियरिटी नजर आ रही है, ये कैजुअल हो जा रहे हैं, अनमने भाव से जवाब दे रहे हैं। तो उससे अच्छा क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी सवाल का मेरे पास सटीक जवाब नहीं है, जी विश्वास के साथ आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो कैजुअल जवाब देने से या गलत जवाब देने से अच्छा है कि आप क्षमा मांग लें जी सर। कि सर इस प्रश्न पे मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, मुझे बहुत विश्वास नहीं है, आप अनुमति दे तो अनुमान लगाऊं, या क्षमा ही मांग ले सर मैं जाके देखूंगा, मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्लैरिटी कम है। ये एक दो जगह पर हुआ, ठीक है, वीडियो देखिएगा तो आप आइडेंटिफाई करिएगा। सर जी फुटप्रिंट में हुआ, जो वाटर फुटप्रिंट में। हाँ, तो ऐसा जब हो तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जब आप क्षमा मांग के उसमें पाँव न डालें। मतलब जिस युद्ध में हारने की आशंका ज़्यादा हो, वो युद्ध छेड़ने से अच्छा है कि शांति वार्ता कर लें। ये प्रशासक को करना पड़ता है, कई बार मौके के हिसाब से नीतिगत फैसले करने होते हैं कि कहाँ पर हस्तक्षेप करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, एक दो चीज़ें इस पर ध्यान रखना है। और करंट वगैरह यूपी वगैरह थोड़ा सा और अच्छे से देख लें, क्योंकि आप बुंदेलखंड इलाके से हैं। जी सर। बुंदेलखंड इलाके में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना भी है। हाँ जी आजकल वहाँ जो सूखे की स्थिति है उसको दूर करने के लिए सोचा जा रहा है। तो उसके इर्द गिर्द जितने भी विषय हैं, एक तो सामान्यतः यूपी के विषय और बुंदेलखंड वाले विषय थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से देख लें। ये सब वैल्यू एडिशन के लिए, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास 2-2.5 दिन का वक्त बचा है। जी अगर न बचा होता तो बताने की जरूरत नहीं थी। जी सर। ठीक है, लेकिन कुल मिला के आपका प्रेजेंस अच्छा है, प्रस्तुति अच्छी है। अगर पॉइंट आउट करके बताओ तो आपका प्रवेश अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और ऊर्जा दिखाएं, एंट्री आपकी ठीक थी, अभिवादन में थोड़ी सी ऊर्जा दिखाएं, मतलब वहाँ बोर्ड में जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि महिला सदस्य को अभिवादन स्पष्ट रूप से करें, जी फिर अध्यक्ष को करें, फिर से सदस्यों को करें, और व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करें। जी सर। और यहाँ पर आपका अभिवादन था लेकिन प्रखर नहीं था, धीमा थोड़ा सा, हाँ, एनर्जीलेस। दबा हुआ सा था। तो दबा के नहीं, एकदम मुखर होके, मुखर में भी थोड़ा आगे प्रखर होके अभिवादन कम से कम करना है। बैठने के बाद धन्यवाद स्पष्ट ध्वनि में करना है। तो ये सब थोड़ा सा अच्छा कर लें। बैठने की भंगिमा आपकी अच्छी है, ड्रेस सेंस अच्छा है, चेहरे का भाव सकारात्मक है, फेशियल एक्सप्रेशन, तो पूरा का पूरा आपकी जो भाव भंगिमा है पॉजिटिव है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। सर एक चीज रहती है, वो कहते हैं हाँ ऐसे करके बैठिए, ऐसे करके बैठिए। और एक चीज सर, ये ऐसे सर सूट पहन के जाना है, सब सिला नहीं है, तो सर बड़ा शंका रहती है कि बटन लगा के जाए, वहाँ खोल के बैठे। ज़्यादातर होता है कि बटन खोल के बैठे। अगर इस पे तनाव आ रहा है तो तनाव से अच्छा है कि इसको खोल दे, बैठते बैठते खोल लीजिएगा। लेकिन अगर आपका कोट हो सकता है ढीला सिला हो या आपका एक गहरा बदन है, तो अगर तनाव नहीं है, लग रहा है ठीक है, तो देखने के बाद ही फील होगा कि क्या होगा। जी ठीक है, इन सब का ज़्यादा टेंशन न लीजिए। कुल मिला के अपने प्रस्तुतिकरण पर ध्यान रखिए।
सर जी से हम पढ़े भी सर जी से हम पढ़े भी स्टूडेंट रहे हैं सर जी के। इकोनॉमी आप जीएस थोड़े पढ़ाए थे अच्छा जी ठीक है, तो खुशनुमा चेहरा बना के रखना है, जैसा कि आपका है चेहरा खुशनुमा, प्रेजेंस अच्छा है। एक दो जो बातें आपको ध्यान आकृष्ट की गई वीडियो में भी देख लीजिएगा जी। और 2-2.5 दिन में ये करिए और बढ़िया परफॉर्म करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।